कहता का उल्टा चश्मा। और कितनी देर? वो देखो दानव का घर। अच्छा, चलो गुलाब से बात करते हैं। हाँ। वो देखिए, उस कांटे जैसे दानव की ना नाजुक पकड़ी जैसी पत्नी गुलाब। वो साड़ी वाली? हाँ वही। आई होप हम गुलाब को समझा पाए। काम थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है हम उसे कन्विंस कर लेंगे। चलो चलो जाके उससे बात करते हैं। हाँ हाँ आप लोग जाओ। हाँ मैं चलती है। हाँ सुनीता, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। हाँ थैंक यू। त्यात काय एवढं? जा, हाँ हाँ हाँ। गुलाब, एक मिनट यहाँ आइए ना, आइए ना। बात माफ कीजिए, मैं आप लोगों को जानती तक नहीं हूँ। आप लोग मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया? नहीं नहीं गुलाब, हम तुमको गुस्से से नहीं देख रहे हैं। तो आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे हाथ में जो ये निशान है ना, उसे देख के हमें गुस्सा आ रहा है। हाँ। वो मैं गिर गई थी, इसीलिए चोट लग गई। हम जानते हैं तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, परेशान करता है। आप लोग? गुलाब, हम लोग यहीं पे पास में एक गोकुलधाम सोसाइटी है, वहीं से आए हैं और तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। देखिए, अगर आप मेरे पति के बारे में बात करने आए हो मुझसे, तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखो, हमें पता चला है तुम्हारा पति तुम पे हाथ उठाता है। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। देखिए, आप सब लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना है। गुलाब, तुम ऐसे चुपचाप अन्याय क्यों सह रही हो? गुलाब, तुम अपने आप को इतना लाचार क्यों समझ रही हो? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। सुनो, देखो, तुम अगर मन में ठान लो ना कि तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हो, तो तुम निकल पाओगी। हाँ। जिसका भाग्य ही अभागा हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। गुलाब, तुम अपने भाग्य को मत कोसो। अगर तुम आवाज उठाओगी ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ, कोई रास्ता निकलेगा। छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना उनकी आदत बन चुकी है। जब से शादी हुई है, तब से खाने से ज्यादा मार ही खाया है मैंने। भगवान करे ऐसा पति किसी को ना मिले। और गुलाब, तुम ऐसे पति को छोड़ क्यों नहीं रहती हो? हमारी बिरादरी में एक बार ब्याह हो जाता है तो पति जैसा भी हो, उसी के साथ जीवन जीना पड़ता है। पर कोई ऐसा नहीं है जो उसको समझा सके। हाँ, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन उसका इन पर उल्टा असर होने लगा और ये समझने के बजाय और गुस्सा करने लगे। मानवे की दानवे। नाम तो दानव ही है। इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोगों ने मेरी मदद के बारे में सोचा, ये बहुत है। अरे गुलाब,
एक औरत अगर दूसरे औरत के लिए नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ। तुम बस हमारा साथ दो। आप लोग अगर बीच में आओगे तो वो आपसे भी उलझ जाएंगे। गुलाब, तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। गुलाब, तुम तो अन्याय सह लोगी, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि इसका असर तुम्हारे बच्चों पे कैसा होगा? हाँ, वो क्या सीखेंगे? अन्याय सहना? गुलाब, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे अन्याय का सामना करें तो तुम्हें भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर तुम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहती हो तो तुम्हें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए आवाज उठानी ही होगी। गुलाब, गुलाब प्लीज शांत हो जाओ। अब आप लोग बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करूं? गुलाब, उसकी चिंता तुम मत करो, हम कुछ सोचते हैं। हाँ, बस तुम हमारा साथ दो, जरूर कोई ना कोई हल मिलेगा। हाँ। अच्छा गुलाब, अभी तुम्हारा पति किधर है? यहीं आगे दाएं बाजू डेकोरेशन का हमारा गोडाउन है, वहीं पे बैठे होंगे वो। चलो ना, चलते हैं। हाँ। भाभी जी सुनिए, सुनिए, आप उनसे कुछ मत कहिए, वरना वो आप लोगों से भी उलझ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ। गुलाब, अब से देवी माँ का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें शक्ति दे और इस नवरात्रि से तुम्हारे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। हिम्मत रखना गुलाब। हाँ। और हाँ, तुम्हारा मोबाइल नंबर देना। हाँ, 98 लेडीज, चलो अभी जाके गुलाब के पति को मिलके आते हैं। वैसे भी उसका गोडाउन यहाँ आगे ही है। अच्छा, इसलिए अपने गुलाब से उसके पति के बारे में पूछा। हाँ, स्ट्रॉबेरी। चलो अभी जाके उसकी बैंड बजाते हैं। रोशन भाभी, दानव जब हमारी सोसाइटी में आया था तो कितना गुस्सा कर रहा था, पता है ना आपको? हाँ, वो तो लेडीज से बात भी नहीं करता। क्या वो हमारी बात सुनेगा? तो अरे ऑफ कोर्स सुनेगा, एवरीथिंग नहीं सुनेगा। उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, और अगर हमारी बातें सुन के वो सुधर जाए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली। हमें जाकर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो चलते। चलो। ए मंग्या, ये सामान का लिस्ट है, समझ के एक एक सामान टेम्पो में लोड करवा। अरे कस्टमर फोन कर रहा है यार मेरे को बार बार साथ में। चल फटाफट, हाथ चला, चल चल चल। आप लोग इधर, कुछ काम है क्या? हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है तो बताइए क्या बात करनी है। आप अपनी पत्नी को परेशान करते हैं और ये ठीक नहीं है। मैडम, ये क्या बोल रही है आप? और किसने बोली आपसे ये सारी बेतुकी बातें हैं? देखिए, किसी ने भी कही हो, लेकिन आप पहले ये बताइए कि ये सच है कि नहीं। हाँ। आप उस पे हाथ उठाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। ओ मैडम, मैं अपनी पत्नी से लड़ूं झगड़ूं, उससे आपको क्या? क्योंकि बात यहाँ पे एक स्त्री के सम्मान की है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे आपने जिस पत्नी के साथ लिए, उसके साथ ऐसा थोड़ी करते हैं। फेरे लेते वक्त जीवन भर का साथ देने का, उसका सम्मान करने का वचन दिया है आपने। हाँ, तो क्या उसकी आरती उतारूं? गलती करेगी तो सजा तो मिलेगी ना उसको।
अरे तो उसे प्यार से समझाइए, आप उस पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। वो आपकी जीवन संगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है वो। ओ मैडम, ये भाषण वाषण बंद कीजिए और मुझे ये बताइए, ये सब बताया किसने आपको? गुलाब ने? गुलाब को हम नहीं मिले हैं, हम उसे नहीं पहचानते। हाँ, हम तो उसे जानते तक नहीं है। आसपास के लोग आपके बारे में बातें करते हैं। देखिए, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम हो ना, वो बैठ के एक बार सॉल्व कर लीजिए। जी, और प्लीज आप अपनी पत्नी को मारना बंद कीजिए। भाव, टेम्पो लोड हो गया। तू चलना, मैं आता हूँ। बहुत हो गया मैडम, है? मेरे काम के वक्त पे मुझे परेशान मत कीजिए। सुनी सुनाई बातें करके मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। जाइए आप लोग। देखिए, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। अरे चल, मन तो कर रहा है कि वो दानव का ना टक्कू मुंडू करा के, उसका मुंह काला करा के, उसको गधे पे बिठा के ना हर जगह घुमाऊं। मेरा मन कर रहा है उस दानव को पेड़ पर से उल्टा लटका कर नीचे से मिर्ची का धुआं दूं। इससे कुछ नहीं होगा। तो दानव है ना, वो एक नंबरचा तुम्ही काय म्हणता त्याला? नफट नफट। हाँ, तो है तो। वो तो है ही, पर अब हम करेंगे क्या? कुछ भी करेंगे, लेकिन इस दानव को मानव बना कर रहेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले सोसाइटी वालों से बात करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो एक काम करते, आज रात हम सबको अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लेते। बरोबर, अब्दुल भाई को फोन करके बोल देते हैं कि सबको मीटिंग के लिए बुला ले। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। हाँ। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। अब्दुल भाई, आज शाम 7 बजे आप सारे गोकुलधाम वालों को क्लब हाउस में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लीजिए। अंजलि भाभी, 7 बजे मीटिंग, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप सबको बुला लीजिए ना प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं सबको मैसेज करके बोल देता हूँ कि आज 7 बजे मीटिंग है। थैंक यू अब्दुल भाई। मी काय म्हणते, दानव को भी इस मीटिंग में बुला लेते हैं। हाँ, सब मिलके उस पे प्रेशर डालेंगे ना, तो ही उसे समझ में आएगा। बिल्कुल बरोबर है, चलो अभी उसे बुलाने जाते हैं। एक मिनट, हम बुलाएंगे तो वो आएगा ही नहीं। हम पोपट भाई से कह देते हैं, वो उन्हें बुला लेंगे। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, गुड आइडिया। मैं भी पोपट भाई को फोन लगाती हूँ। हाँ। सेंग ले लो। ओ भाई, ओ दादा, ओ रुको रुको, ये 10 रुपए में इतना कम? 10 रुपए का इतना ही आता है, ज्यादा चाहिए तो किसका ले लीजिए। अरे क्या 20 का ले लीजिए भाई, ये इसमें 5 का लग रहा है, इसमें 2-4 दाने और डालो। अरे साहब, अपने 2-4 दाने बोल के पूरी पूरी भर ली। अरे क्या पूरी भर ली भाई, 2-4 दाने ही है, चलो खुश रहो। क्या सेंग ले लो, सेंग ले लो। बोलिए रोशन भाभी। हाँ पोपट भाई। अंजलि भाभी, आप? हाँ पोपट भाई, हम पूरी महिला मंडली साथ में ही है। अच्छा पोपट भाई, शाम को 7 बजे हमने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है क्लब हाउस में। अर्जेंट मीटिंग? क्यों, क्या हुआ? हम बाद में बताते हैं पोपट भाऊजी आपको। आप बस दानव को फोन करके उसको मीटिंग में बुला लीजिए ना। दानव को? क्यों, वो डेकोरेशन के काम में कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं पोपटलाल भाई, डेकोरेशन की बात नहीं है। आप उसे बुला लीजिए, बाकी बातें हम मीटिंग में करते हैं। ठीक है, मैं दानव को फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ, थैंक यू पोपट भाई। इस नवरात्रि आई नफट दानव को ना नारी शक्ति का परिचय करा के रहेंगे। इस दानव को मानव बनाकर ही रहेंगे। यस। चलो, सबको मैसेज भेज दिया। महिला मंडल ने अर्जेंट में मीटिंग बुलाई है, कोई टेंशन ना हो। शाम को 7 बजे महिला मंडल ने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है, क्या हुआ होगा? ओए शेरू, वो
कौन सी सोचों में डूबा है तू? ओ यार बड़े दिन हो गए वो यारों के साथ बैठ के वो 60, 30, 10 नहीं किया। वो सिर्फ 10%? ओए पानी। ओ नहीं यार, घर पे मम्मी डैडी आए हुए हैं और पम्मी ने कहा है कि घर पर जब तक मम्मी डैडी हैं तब तक मैं घर जल्दी आऊं। अच्छा यार, वो तेरा नाम शेर सिंह नहीं बिल्ली सिंह होना चाहिए था। बीगी बिल्ली सिंह। यार कमाल करता है यार। सोच, वो पुराने यार बैठेंगे, माहौल बनेगा, बोतलें खुलेंगी, सुरूर चढ़ेगा। चल यार चलते हैं। आज रात को महिला मंडल ने अर्जेंट मीटिंग रखी है। मैं क्या कह रही सी, अपना प्रोग्राम ना फिर किसी दिन बनाएंगे। ओए क्यों? अभी अभी मैसेज आया है, आज रात को ना महिला मंडल ने अर्जेंट मीटिंग रखी है। ओए महिला मंडल में तो रोशन भाभी भी होएगी। तू नहीं गया तो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा तो समझना मेरे यार, अगली बारी पक्का प्रोग्राम बनाएंगे। ओए यार, अभी तो तू शेरों वाली बात कर रहा था। अरे यार समझा कर, वो शेर भी कभी कभी शेरनी से डरता है। चलो, सत श्री अकाल। महिला मंडल ने 7 बजे क्लब हाउस की मीटिंग बुलाई है, क्यों? माधवी फोन क्यों उठा रही है? हाँ बोलिए आती भाई। मास्टर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ ठीक है। अभी मैंने जो तुम्हें दवाई दी है वो टाइम टू टाइम ले रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ, दवाई का असर भी हो रहा है। अच्छा वैसे भिड़े मास्टर, ये महिला मंडल ने अचानक से मीटिंग किस बात की बुलाई है? नहीं मुझे नहीं बता दी भाई। कमाल है, तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो और तुम्हें नहीं पता? नहीं सच में नहीं पता आती भाई, मुझे तो अभी अब्दुल का मैसेज आया कि क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है महिला मंडल ने 7 बजे। अच्छा तो तुमने माधवी भाभी से पूछा? हाँ मैंने किया था फोन अभी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। आप कोमल भाई को फोन करो ना। वो भी मेरा फोन नहीं उठा रही है। ओ तो अब सीधा क्लब हाउस में पता चलेगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं। 7 बजे महिला मंडल ने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाया है। ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ेगा। ओए यारो, ये गल की है। महिला मंडल ने ऐसे अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? तुझे तेरी मम्मी ने कुछ बताया? नहीं। तुझे तेरी मम्मी ने कुछ बताया? नहीं। ओ सोनू, तेनू तो पता ही होगा। नहीं गोगी, आई ने मुझे कुछ नहीं बताया। फ्रेंड्स, अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, कोई ना कोई टेंशन वाली बात जरूर होगी। हाँ, पर जो भी बात होगी रात तक पता चली जाएगी। वो तो है। फ्रेंड्स, तब तक नीचे चल के देखते मंडप पर हम कहाँ तक पहुंचा है। चलो चलो चलो। चल वीरे चल। दानव ने महिला मंडल की बात को सुनी अनसुनी कर दिया है, तो महिला मंडल ने गोकुल धाम वालों की मीटिंग बुलाई है और उसमें दानव को भी बुलाया है। यहाँ गोकुल धाम में नॉर्मल मीटिंग में भी हंगामा होता है और इस बार तो दानव को भी बुलाया गया है, जो बहुत ही टेढ़ा आदमी। पता नहीं महिला मंडल के दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोग दानव को सबक भी सिखाना चाहते हैं, उसे सुधारना भी चाहते हैं, पर ये होगा कैसे? महिला मंडल क्या कदम उठाएगी? दानव क्या करेगा? दोस्तों, कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा। अब वो तो तभी पता चलेगा ना जब मीटिंग होगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जैसे ही माचिस पर तीली लगती है तो चिंगारी भड़कती है, आग में घी पड़ता है तो आग भड़कती है। दोस्तों, अब तो मीटिंग में दानव को भी बुलाया तो बहुत बड़ा हंगामा तो होगा ही। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.